वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारी ईमेल मार्केटिंग की क्लास है और आज हम आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ाएंगे। एक्चुअल में ईमेल क्या होता है? ईमेल की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। एंड ईमेल मार्केटिंग क्यों होती है या ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और आज समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। Email marketing is a digital marketing strategy where business use email to communicate with potential and existing customer। जो ईमेल मार्केटिंग होती है वो एक डिजिटल मार्केटिंग की प्लानिंग होती है जो बिजनेसेस यूज करते हैं, ईमेल के जरिए कम्युनिकेट करते हैं अपने पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ। तो ईमेल मार्केटिंग, अब मुझे लगता है कि आप इस चीज की डेफिनेशन को समझ गए होंगे कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। हमें अपने पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर को ईमेल के जरिए कम्युनिकेट करना ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। तो अब इसको ईमेल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है? तो ईमेल मार्केटिंग की जो ऑब्जेक्ट है वो क्यों है? प्रमोशन देयर प्रोडक्ट और सर्विस। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए हमको ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। प्रोवाइडिंग अपडेट्स, हमारे बिजनेस में क्या अपडेट्स हो रहे हैं, हम क्या नया लॉन्च कर रहे हैं, उस चीज के लिए हमें ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। इनकरेजिंग एंगेजमेंट वाइज सेंडिंग टारगेटिंग मैसेज टू अ बिल्ड अप ईमेल लिस्ट। तो इनकरेजिंग एंगेजमेंट कि हमारे बिजनेस के साथ हमारे कस्टमर का, हमारे कंज्यूमर की एक एंगेजमेंट बनी रहे, तो हम अपने टारगेटिंग मैसेज को भेजते रहते हैं एक ईमेल लिस्ट बनाकर। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप बैंक में जाते हो, अपनी बर्थडे वहां पर आपने फॉर्म पर लिखी है, या फिर आपने जब ऑनलाइन अकाउंट खुलाया है तो वहां पे लिखी है, तो उस कंपनी से या बैंक से आपको आपके बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर मैसेजेस आते रहते हैं। तो ये इनकरेजिंग एंगेजमेंट ही हुई कि वो आपको मैसेज भेज रहे हैं बराबर। तो इस तरह से इसमें आता है। ऑफन थ्रो न्यूज लेटर्स, जो न्यूज लेटर करके वेबसाइट्स होती हैं उसमें न्यूज लेटर में लिखा जाता है कि ड्रॉप योर ईमेल्स यहाँ पर, तो हमें वहां से मिल जाते हैं। प्रमोशनल ऑफर अगर हम चला रहे हैं तो हम कैसे चलाएं? तो ऑनलाइन हम ईमेल के जरिए अपनी टारगेटिंग ऑडियंस पर या एग्जिस्टिंग ऑडियंस पर हम वो ईमेल भेज के द्वारा हम बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रमोशन हो रहा है, इस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड पर्सनल कंटेंट एंड पर्सनलाइज कंटेंट, अपने कंटेंट को पर्सनलाइज करने के लिए हम ईमेल कर सकते हैं। अगर हम ईमेल मार्केटिंग के ऑब्जेक्ट की भी बात करें तो मैं एक आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमने किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई सामान शॉप करने गए और हमने इसे ऐड टू कार्ट कर दिया। अब ऐड टू कार्ट कर दिया तो उसके बाद थोड़े दिन बाद हमारे पास आप देखेंगे कि ईमेल आने लगते हैं उस कंपनी से। तो वो क्या हो रहा है कि वो हमको एनकरेज कर रहा है, एंगेज कर रहा है और वो कुछ ऑफर लगाकर हमको भेज रहा है। और जैसे हमने जो डेट हमने वहां देखा वो 500 रुपए का है, तो उसमें ऑफर लगा दिया कि 50% ऑफ, 20% ऑफ। तो इस तरह से वो हमको खरीदने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से ईमेल की जाती है अपने कस्टमर को प्रमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट को ऑफर्स देने के लिए, इन सब के लिए। और आपको ईमेल्स कहाँ मिलेंगे? अब हम बात करें, हम ईमेल मार्केटिंग तो कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें ईमेल्स कहाँ मिलेंगे? वेयर यू फाइंड ईमेल्स? तो ईमेल्स के लिए हमें बहुत सारी जगह है जहां से हमें ईमेल्स मिल सकते हैं। तो ईमेल्स के लिए न्यूज लेटर्स करके आते हैं, और जब हम वेबसाइट्स पे होते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह के आइकन्स होते हैं, वहां पर हम जाकर अपनी ईमेल्स दे देते हैं। वेबिनार के थ्रू हमें अपने ईमेल्स मिल जाते हैं जब हम कोई वेबिनार अरेंज करते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स के थ्रू मिल जाते हैं। ब्लॉग्स के जरिए हम देते हैं, लीड मैग्नेट के जरिए होते हैं। हम ईमेल्स बाई कर सकते हैं, स्क्रैपिंग कर सकते हैं। अब हम कैसे स्क्रैपिंग कर सकते हैं इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि स्क्रैपिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जैसे मैंने कोई अपना गूगल खोला मैंने, और मैंने वहां पर लिखे रेस्टोरेंट। अब मुझे बल्क में ईमेल चाहिए, मुझे बिजनेस टारगेटिंग करनी है और रेस्टोरेंट वालों को। तो मैंने करा रेस्टोरेंट्स लखनऊ के रेस्टोरेंट्स को मैंने क्लिक किया एंड इसके साथ लिख दिया मैंने प्लस जीमेल, और फिर मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो इसके साथ जो भी मेरा इस तरह से ये जो वेबसाइट्स खुलकर आई, तब इसको मैंने Ctrl A एंड Ctrl C कर अब मैं वापस से अपने गूगल पे गई और मैंने एक हेड ऊपर सर्च में लिखा एक्सट्रैक्ट ईमेल्स फ्रॉम टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट ईमेल्स फ्रॉम टेक्स्ट। और यहाँ पर जो भी मैंने एक्सट्रैक्ट ईमेल्स फ्रॉम की काफी वेबसाइट्स हैं, और मैंने जो भी लेकर आई हूँ वो मैं यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट, और मैंने एक्सट्रैक्ट ईमेल करा और मेरे पास ईमेल्स आ जाएंगे जितने भी आए। जैसे कि यहाँ पर तो कोई भी ईमेल्स नहीं आया,
तो अभी मैं दोबारा जाके देखती हूँ कि कैसे मैं और कर सकती हूँ। जैसे उसमें कोई ईमेल्स ही नहीं था, तो मैं दोबारा ओपन करती हूँ अपनी गूगल की वो साइट, और मैं यहाँ पर देखती हूँ रेस्टोरेंट इन नोएडा प्लस gmail.com जीमेल। तो इस तरह से आ गया। फिर मैंने कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी कर मैंने ईमेल एक्सट्रैक्टर में द्वारा मैंने इसको कंट्रोल बी किया, यहाँ पर जाकर मैंने एंड कंट्रोल बी किया और एक्सट्रैक्ट करे ईमेल। तो देखते हैं अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए इस तरह से मेरे पास 3 ईमेल आ गए, ये एक पेज की है। फिर मैं दोबारा जाकर वहां पर दूसरे पेज पे जाऊंगी और दूसरे पेज से ऐसे ही ईमेल निकाल लाऊंगी। तो इस तरह से मेरे पास ये मैं दूसरे पेज पे जाऊंगी, फिर मैं वहां से ले लूंगी, तीसरे पेज पे आऊंगी। इस तरह से मैं ईमेल इकट्ठा कर लूंगी और ये मेरे जो यहाँ से मैं डाउनलोड ईमेल करके ये मुझे ईमेल्स मिल जाएंगे और ये मेरे टारगेटिंग होंगी, जिससे मैं यहाँ इन सबको ईमेल्स को कलेक्ट करके एक बल्क में ईमेल भेज सकती हूँ। तो आप आई होप आपको स्क्रैप करना समझ में आ गया होगा कि हम ईमेल्स को स्क्रैप कैसे करते हैं। अब हम क्या अपने नॉर्मल ईमेल से बल्क में ईमेल भेज सकते हैं? क्या बिजनेस में ईमेल भेज सकते हैं? नहीं, हमको इसके लिए एक बिजनेस ईमेल की जरूरत पड़ती है। जैसे मेरे पास एक बिजनेस ईमेल है mail@rankkeywords.in, ये मेरा बिजनेस ईमेल है। अब ये बिजनेस ईमेल बनता कहाँ से है? तो इस बिजनेस ईमेल को बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि जोहो है, जी सूट्स है, होस्टिंग्स है। तो इनसे हम बिजनेस ईमेल बना सकते हैं, क्योंकि हम अगर अपने नॉर्मल जी ईमेल से हम बनाने जाएंगे और हम उससे बल्क एसएमएस करेंगे तो वो स्पैम में जाने का खतरा होता है फर्स्ट, और स्पैम में जाने का खतरा होता है फर्स्ट। तो और दूसरी चीज होती है कि हमारा अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा होता है। तो इससे हमारी जो एक जिससे कि स्पैम में चला जाएगा ईमेल और अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, तो हम इससे बल्क में ईमेल नहीं सेंड कर सकते अपने नॉर्मल जीमेल अकाउंट से। तो इसके लिए हमको एक बिजनेस ईमेल की जरूरत पड़ती है। और बिजनेस ईमेल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का नेम, तभी आप एक बिजनेस ईमेल बना सकते हो। तो वेबसाइट के नेम के लिए आपको क्या करना है? वेबसाइट के नेम के लिए आपको या तो गोडैडी से या होस्टिंगर से एक डोमेन परचेज करना होगा। तो होस्टिंगर या गोडैडी से हम जब डोमेन परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहां से हम ईमेल भी परचेज कर सकते हैं। तो हमारे पास वेबसाइट का नाम जरूर होना चाहिए, एक डोमेन नेम जरूर होना चाहिए, तभी हम जाकर अपना एक प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं। आपको अगर किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको वहां का ईमेल मिल जाएगा बनाने के लिए। तो इस तरह से आप एक प्रोफेशनल ईमेल बनाने के लिए आपके पास एक डोमेन होना ही चाहिए। जैसे ये ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसमें ईमेल देंगे, ग्रो योर बिजनेस विद पावरफुल प्रोडक्टिविटी टूल। तो यहाँ से आप प्लानिंग देखिए, तो आप इनके अगर ईमेल खरीदते हैं, बिजनेस ईमेल अगर आप खरीदते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से प्लानिंग देखिए। तो आपके इंडिविजुअल्स खरीद रहे हैं तो 39 रुपीज के लिए, अगर आप अपनी उसके लिए खरीद रहे हैं टीम के लिए, तो 89 रुपीज पर विदा 1 ईयर टर्न एंड यू पे 1068 टुडे। आपको इतना पे करना है, ये पर मंथ का है और 1 ईयर के लिए आपको इतना पे करना है। ऐड टू कार्ट करेंगे और अपना खरीद लेंगे। तो इसमें स्टोरेज भी दी गई है एंड डोमेन नेम ऑफ योर ईमेल एड्रेस, यूज योर डोमेन नेम, अपने यूज करना है आपको डोमेन नेम। कभी कभी क्या होता है, आप डोमेन नेम वाई करते हो यहाँ से, तो आपको ईमेल वो लोग फ्री भी दे देते हैं, चाहे वो होस्टिंगर हो चाहे वो गोडैडी हो। आपको होस्टिंगर से होस्टिंगर से आप अपनी होस्टिंग खरीद रहे हो, तो वहां से भी आपको कभी कभी क्या होता है, आपको एक जीमेल जो आपकी जो बिजनेस ईमेल होती है तो वो फ्री हो जाती है। अगर आप यहाँ से प्राइसिंग की बात करें तो बहुत बार आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा होता है कि बिजनेस ईमेल फ्री, एक बिजनेस ईमेल फ्री डोमेन, जैसे फ्री डोमेन दे रहा है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आपको देखना कभी कभी एक मिल जाता है कि आपको बिजनेस ईमेल भी फ्री मिल रहा है यहाँ से, तो आप दोनों से ले सकते हो। तो इस तरह से आपको पहले डोमेन खरीदना जरूरी होता है जब भी आप अपनी बिजनेस ईमेल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो बिजनेस ईमेल बनाने के लिए कई वेबसाइट आती हैं, जैसे मैं एक जोहो बता देती हूँ। अभी मैंने आपको डोमेन बताया कि कैसे परचेज करते हैं। एक जोहो को मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है पिक अ प्लान यू लाइक एड मोर स्टोरेज लेटर। तो आप अपने ईमेल के लिए यहाँ से एक प्लान पिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि वर्किंग स्पेस स्टैंडर्ड के लिए 99 रुपीज है। तो इस तरह से वर्क एक्सपेंस के लिए, तो ये इस तरह से काफी इसके प्लान लिखे हुए, मेल प्रीमियम, मेल लाइट, इस तरह के प्लान है और डिफरेंट आप इसके प्लान को लेकर आप
अपना ईमेल बना सकते हो। अगर आपको ट्रायल करना है तो फ्री ट्रायल। पहले इसमें ये होता था कि आप 5 ईमेल तक आप फ्री कर सकते थे। तो यहाँ पर आप ऐसे ही साइन करके नेम डाल दिए, ईमेल एड्रेस डाल दिए, पर ये बात ध्यान रखिए आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए, तभी आपका ईमेल जो है वर्किंग ईमेल, जो प्रोफेशनल ईमेल है वो बन पाएगा। ये जोहो का है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको तो ये जी सूट का है। जी सूट पे अगर आप स्टार्ट फ्री ट्रायल करने जाओगे और आपने अपना यहाँ पर बिजनेस नेम लिखा, जैसे मेरा रैंक कीवर्ड्स मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये रैंक कीवर्ड्स है, और उसके बाद वो मुझसे मांगेगा कि कितने आपके है ना मेंबर है, इंडिया रीजन है, नेक्स्ट कर दीजिएगा, आपका फर्स्ट नेम, आप अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट लिख दीजिए, और उसके बाद यस आई हैव वन डेट, तो डज योर बिजनेस हैव ए डोमेन, आप बोलेंगे यस मेरे पास है, तो योर डोमेन नाम और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे www. मैंने rankwords.in मैंने यहाँ पे लिख दी और नेक्स्ट करके मैं गई, तो वो मुझसे एक टेक्स्ट देगा, ईमेल सेंड टू रैंक कीवर्ड्स इफ अफेक्टेड अंटिल यू सेट अप ईमेल्स विद दिस अकाउंट। तो आपको जैसे ही आपकी एक ईमेल आपके पास पहुंच जाएगी तो वहां पर आप जाके अपना नाम एंड पासवर्ड कर देंगे। यहाँ पर आपने लिखा जैसे, तो एट द रैंक कीवर्ड्स एंड पासवर्ड आपको डालना होगा एंड एग्री कंटिन्यू करके आपका वो ईमेल जो है वो रेडी हो जाएगा। तो 3 तरह से आप ईमेल बना सकते हो। जोहो मेल करके एक आता है, उससे आप ईमेल बना सकते हो। आप जी सूट से बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जोहो से बना सकते हो, जी सूट से बना सकते हो, होस्टिंग से बना सकते हो। होस्टिंग के लिए आपके पास होस्टिंगर होना जरूरी है, होस्टिंगर होगा तभी आप मेल बना पाओगे यहाँ से, तो आप तभी आप मेल बना सकते हो। तो आपके पास होस्टिंग होना जरूरी है, तभी आप जाकर अपनी ईमेल बना सकते हो, अपनी जो बिजनेस ईमेल है तभी आप बना सकते हो। तो इस तरह के डिफरेंट प्लान में आपको देखिए फ्री ईमेल मिल जाएगी, बिजनेस ईमेल, तो आपको 100 ईमेल एड्रेस एंड फॉरगेट एट नॉट एक्स्ट्रा कॉस्ट मेल बॉक्स, तो ये आपको एक फ्री ईमेल के लिए मिल जाएगा। यहाँ से देखिए इस प्लान में मिल रहा है आपको बिजनेस ईमेल मिल रही है, तो ये आपको बिजनेस ईमेल दे देंगे, एक ईमेल अकाउंट ये वाले प्लान में दे देंगे। तो इस तरह से आपको ईमेल कई तरीके से आपको बिजनेस ईमेल मिल जाएंगी जिससे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको अगर बस आपको ये चीज बताऊं कि हम बिजनेस ईमेल क्यों ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका क्या यूज है और हमें एक बिजनेस ईमेल कैसे बनाना है। अब आती है हमारा बिजनेस हमने एक ईमेल मार्केटिंग करनी है और हमें बल्क में ईमेल भेजने हैं। जो ईमेल मार्केटिंग का जो मेन जो उद्देश्य है वो है कि बल्क में ईमेल कैसे भेजते हैं। तो इसके लिए एक मेल चिम कर एक आता है, मेल चिम कर एक वेबसाइट आती है। अगर मैं मेल चिम की बात करूं तो मेल चिम मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, मेरे मेल चिम का भी ऑफर है। तो इसमें जो मेल चिम है, तो आप अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड सेंड अप टू 6000 ईमेल ईच मंथ, अगर आप यहाँ पे देखिए तो आप जो 600 ईमेल्स जो है आप पर मंथ भेज सकते हैं, और आपके कॉन्टेक्ट के हिसाब से यहाँ रेट वेरी करती है। जैसे आपने 15 लिखा तो आपको फॉर 12 मंथ के लिए इतनी ईमेल्स आपको इतने पे करना पड़ेगा। तो आपके जो प्रीमियम है तो आप इतने ईमेल भेज सकते हैं, और इसके लिए कॉन्टेक्ट इतने हैं। तो आपको डिफरेंट प्लान के जरिए आपको वो प्लान लेने पड़ेंगे और आपको वो परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट फ्री दिखा हुआ है, तो इस तरह से अगर हम करके देखें मेल चिम में, इनपुट मेल चिम का ही मतलब जो है वो आया ही चिंपैंजी से है, और इसमें देखिए प्लान का लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एंड फ्री वाला हम करें तो साइन अप आप फ्री करके देखें कि अभी कुछ इसमें देखिए क्या आता है। तो आप अपना बिजनेस ईमेल लिखिए, यूजर नेम लिखिए, पासवर्ड लिखिए और एंड डन। आप इसको करके देखिएगा तो थोड़े टाइम बाद आपको शायद भेजकर आपसे पैसे मांगेगा ये। तो इस तरह से आप बल्क में ईमेल भेज सकते हैं मेल चिम के जरिए। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां से आप चीजें कर सकते हो। तो मेल चिम के जरिए आप बल्क में ईमेल्स भेज सकते हो, जोहो से, जी सूट से, होस्टिंगर से आप ईमेल बना सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। तो आप अगर देखें तो मेल चिम इज अ मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म एंड एन ईमेल मार्केटिंग सर्विस। तो मेल चिम की अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक मेल चिम एक मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है और एक ईमेल मार्केटिंग सर्विस का जरिया है। तो ये मेल चिम का काम है कि हम बल्क में मैसेज अगर हमको भेजना है तो मेल चिम से भेज सकते हैं। अब मेल चिम के यूज ऑफ मेल चिम, आपके यूज क्या हो सकता है मेल चिम का। देखिए हम जो अपने नॉर्मल जो जीमेल अगर हम ओपन करें, अपनी मैं जीमेल ओपन करूं तो आप जीमेल से एक लिमिटेशंस होती है, एक जीमेल की एक लिमिटेशंस होती है। तो आप अपने जीमेल से अगर हमें जीमेल से कंपोज करना है मेल, तो अगर हम देखें तो हम इसे टेम्पलेट के रूप में नहीं कर सकते,
ठीक है। एक नॉर्मल ईमेल हम डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, टू डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम फाइल अटैच कर देंगे, लिंक्स दे देंगे, इमोजीज लगा देंगे, है ना। वैसे तो हम इमोजीज कम ही लगती हैं, पिक्चर्स लगा देंगे और इस तरह से हम अपना सिग्नेचर ऐड कर देंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम ईमेल में कर सकते हैं। बट अगर हमको टेम्पलेट्स की तरह अगर हम देखें तो अगर मेरे पास कोई टेम्पलेट पड़ा हो सुंदर सा, तो मैं देखती हूँ खोलकर, तो टेम्पलेट्स, इस तरह के टेम्पलेट्स हमको ये हम मेलचिम्प से ही भेज पाएंगे। तो कैसे क्रिएट करते हैं ये मेलचिम्प में, वो हम आगे की, अब जब हम आपको, ये भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जब हम आगे की डिटेलिंग में बात करेंगे कैसे ईमेल मार्केटिंग के बारे में, देन हम आपको बताएंगे कैसे इस तरह के टेम्पलेट्स बनते हैं। तो इस तरह के हम टेम्पलेट बना सकते हैं ब्यूटीफुल से। और अब इसमें बटन्स लगा सकते हैं, जैसे बटन लगा हुआ है तो इस तरह के बटन्स लग जाएंगे, इस तरह के जो पिक्चर्स लग जाएंगे। तो इस तरह से ये जो टेम्पलेट मार्केटिंग है, बल्क में ईमेल भेजे जाते हैं, वो मेलचिम्प या देखिए customer@info.tataai.com, ये एक क्या लिखा हुआ है, ये एक प्रोफेशनल ईमेल है, प्रोफेशनल ईमेल है टाटा एआई का। और ये इस तरह से उन्होंने एक बल्क में भेजा हुआ है, बल्क में भेजा हुआ ईमेल है। अब इसके बारे में कहते हैं यूज ऑफ मेलचिम्प। मेलचिम्प को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्रिएट ब्यूटीफुल ईमेल टेम्पलेट, जिसका मैंने आपको एक लिविंग एग्जांपल बताया है कि इस तरह के टेम्पलेट हम बनाकर मेलचिम्प का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो क्रिएट लैंडिंग पेज, हम अपना एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं बहुत सारा, बहुत सुंदर सा, जिसमें बटन्स हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, रिव्यूज हो। सेंड बल्क ईमेल्स, हम ईमेल्स भेज सकते हैं। ऑटोमेशन एंड ईमेल, ईमेल्स के हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्रिगर के बारे में बताया कि वहां हमने ऑटोमेशन लगा दिया, कि जैसे मैंने ऐड टू कार्ट के बारे में आपको बताया था कि कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आया, उसने ऐड टू कार्ट किया और परचेज कोई चीज नहीं की, तो ऑटोमेशन लगा दिया कि वो एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो ईमेल उसके पास जाए, उसको रिमाइंड कराए कि आपने ऐड टू कार्ट किया है, हम उसमें इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप ये चीज खरीदने के लिए आप मतलब रेडी हैं या नहीं रेडी है। तो ऑटोमेशन हम ट्रिगर के लिए करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए ईमेल्स में, तो ऑटोमेशन लगा सकते हैं। तो काफी चीजें हम मेलचिम्प से द्वारा कर सकते हैं। ऑटोमेशन का होता है कि ट्रिगर होता है कि हम कस्टमर को किस तरह से ट्रिगर करते हैं, उसको किस तरह से अपना कंज्यूमर बनाते हैं। अगर वो हमारा वो चीज डन हो गई या वो हमारी जो ईमेल है वो कोल्ड ईमेल बन गई जिससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उस ट्रिगर को बंद कर दिया जाता है। इस तरह से हम अपना जो काम करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर मैं समराइज करूं ईमेल मार्केटिंग की, तो ईमेल मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केट की जो कहते हैं एक प्लान है, बिजनेस प्लान है, जो बिजनेस को ईमेल के जरिए, बिजनेस करने वालों को ईमेल के जरिए कम्युनिकेट करता है अपने पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर से। आप इसका ऑब्जेक्ट भी समझ गए होंगे कि कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, अपने ऑफर्स को दिखा सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं अपने एंगेजमेंट को, और कहां से हमें ईमेल मिल सकता है, डिफरेंट जगह से हम ईमेल कर सकते हैं, कैसे स्क्रैपिंग कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल्स हमें जरूरत पड़ती है जब भी हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो हम कैसे वहां से ईमेल्स बना सकते हैं। ईमेल्स बना लिए, अब ईमेल भेजने भी हैं और उनको ऑटोमेशन भी करना है, उनको टारगेटिंग भी करना है, तो मेलचिम्प करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे हम कर सकते हैं। तो मेलचिम्प के यूज की हम उससे एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ईमेल बल्क में भेज सकते हैं, ऑटोमेशन लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और आगे भी हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जब हम ईमेल मार्केटिंग के फुल वीडियो लाएंगे तब हम आपको और डिटेल में बातें बता पाएंगे कि किस तरह से ईमेल मार्केटिंग करते हैं, किस तरह से अकाउंट सेटअप करते हैं, किस तरह से मेल भेजते हैं। और आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।